दोस्तों, मैं एडवोकेट चंद्रबुद्धि राजवंत, मेरा एडवोकेट चंद्रबुद्धि राजवंत नाम से एक यूट्यूब चैनल है। आज मैं आपको पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है और कब दी जाती है उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। पावर ऑफ अटॉर्नी या मुखत्तरनामा या अधिकार पत्र एक लिखित दस्तावेज है जिसमें कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि वह उसके किसी निजी कार्य, व्यापार या किसी कानूनी कार्य के लिए उसका प्रतिनिधित्व करे। जिसको यह अधिकार दिया जाता है उसे मुखत्तर या अटॉर्नी कहते हैं। कैसे करें पावर ऑफ अटॉर्नी? सर्वप्रथम तो पावर ऑफ अटॉर्नी का रजिस्टर होना अत्यंत आवश्यक है। भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी को रजिस्टर किए जाने का आदेश दिया गया है कि और कोई भी पावर ऑफ अटॉर्नी तब तक सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं की जा सकती जब तक उसे रजिस्टर नहीं किया जाता है। पर यदि रजिस्टर नहीं किया जाए तो कम से कम ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी नोटराइज तो करवा ही जा सकते हैं। अनेक कार्य किसी व्यक्ति द्वारा पावर ऑफ अटॉर्नी की नोटरी होने के पश्चात भी हो जाते हैं, जैसे कि व्यक्ति के बैंक खाते का संचालन करने का अधिकार उस व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है जिसे ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी गई है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति अपने बैंक खाते का संचालन करने हेतु किसी दूसरे व्यक्ति को एजेंट के रूप में प्रस्तुत करता है तथा उसकी ओर से चेकों पर साइन करने, खाते से रुपए निकालने इत्यादि काम करने के लिए अधिकृत करता है। यदि पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर ना हो तो कम से कम नोटराइज तो होना ही चाहिए। 500 रुपये के स्टैम्प पर ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी को नोटराइज होना चाहिए। पर यदि कोई पावर ऑफ अटॉर्नी रिवोकेबल नहीं है तब ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी को रजिस्टर ही होना चाहिए। अर्थात जिस पावर ऑफ अटॉर्नी को कैंसिल नहीं किया जा सकता, जो एक स्थायी पावर ऑफ अटॉर्नी है, ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी को रजिस्टर दस्तावेज होना चाहिए जिसका रजिस्ट्रेशन भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत सब रजिस्टर दफ्तर में किया जाता है। किन किन कार्यों में पावर ऑफ अटॉर्नी का उपयोग किया जाता है? पावर ऑफ अटॉर्नी का उपयोग हर उस कार्य में किया जा सकता है जिस कार्य में किसी व्यक्ति की संपत्ति से जुड़ा मामला है। जैसे कि किसी वाहन के संबंध में पावर ऑफ अटॉर्नी दी जा सकती है, किसी बैंक खाते संचालन के संबंध में पावर ऑफ अटॉर्नी दी जा सकती है, किसी बीमा पॉलिसी के संबंध में पावर ऑफ अटॉर्नी दी जा सकती है, किसी अचल संपत्ति के संबंध में पावर ऑफ अटॉर्नी दी जा सकती है। ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी पर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर होना चाहिए जिसके द्वारा निष्पादित की रही है। बगैर हस्ताक्षर के पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं हो सकती। मकान जमीन के संबंध में दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी। ऐसे पावर ऑफ अटॉर्नी जो मकान और ज़मीन के संबंध में दी जाती है, इसमें मकान के ज़मीन का मूल मालिक अपने ओर से वह सभी विविध अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति को सौंप देता है जिसका नाम पावर ऑफ अटॉर्नी में अधिकार ग्राह्यता तौर पर दर्ज किया जाता है। पावर ऑफ अटॉर्नी का अधिकार ग्राह्यता व्यक्ति इस दस्तावेज के जरिए उस व्यक्ति की संपत्ति का विक्रय भी कर सकता है, उस पर निर्माण भी सकता है और उन सभी अधिकारों का प्रयोग कर सकता है जिन अधिकारों का प्रयोग उस संपत्ति के मालिक द्वारा किया जाता है। कौन व्यक्ति करते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी? कोई भी व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी कर सकता है जो किसी बीमारी से जूझ रहा हो या फिर किसी कारणवश अपनी संपत्ति की देखरेख नहीं कर पा रहा है। जैसे कि कोई बीमार व्यक्ति, कोई बूढ़ा व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन की अतिव्यवस्था के कारण अपनी संपत्ति की देखरेख नहीं कर पाता है या फिर व्यापार व्यवसाय के उद्देश्य से अधिकतर समय संपत्ति से दूर रहता है। हालांकि यह सिद्धांत केवल औपचारिक है। पावर ऑफ अटॉर्नी किए जाते समय इन सिद्धांतों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी लिखी जा सकती है। केवल ऐसा व्यक्ति पागल या 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पावर ऑफ अटॉर्नी को रद्द करना और पावर ऑफ अटॉर्नी के प्रकार कितने हैं उसके बारे में मैं जानकारी देना वाला हूँ। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।